इस मूवी की स्टार्टिंग 1956 फ्रांस में होती है, जहां हमें एक चर्च को दिखाया जाता है, जहां एक बच्चा जेक होता है जो हमेशा चर्च जाया करता था और फादर की हेल्प किया करता था। वो वाइन को नीचे रखने जा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज की हलचल का एहसास होता है। जब उसे चेक करता है तो उसे काफी भयानक आवाज सुनाई देता है। अब वो फादर को बुलाने जाता है, तो फादर वहाँ पर आते हैं। जो वो दोनों चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें होली वाटर बहुत तेजी से उबलता हुआ दिखाई देता है, जो कि भाप बनकर उड़ जाता है। और उसी के पीछे ही हम किसी शेडो को देख पाते हैं, जहाँ पर बहुत ही खौफनाक मंजर दिखाई देता है। ये नन डीमन वेलक होती है। ये फादर को बड़ी बेरहमी से हवा में उड़ाता है और उसे जिंदा जलाकर खत्म कर देता है। यहाँ डीमन वेलक का बहुत ही खतरनाक मकसद था। अब उसी चर्च के टॉप फ्लोर पर हम नन को देखते हैं। वही नीचे एक व्यक्ति बैग लेकर वहाँ से बाहर आता हुआ हमें नजर आता है। यानी ये आदमी और वेलक जुड़े हुए थे। और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सिस्टर एरिन को दिखाया जाता है, जो किसी चर्च में रहा करती थी। और यहाँ आयरिन अपनी अच्छी खासी लाइफ बिता रही होती है। तभी यहाँ हमें एक नई लड़की डेबरा को दिखाया जाता है, जिसको यहाँ नन बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो दोनों बात करते हैं, जहाँ डेबरा अपने बारे में बताती है कि उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेज दिया क्योंकि उसके भाई देश सेवा के लिए गए हुए थे, इसलिए फादर ने उसे गॉड सेवा के लिए यहाँ पर भेज दिया। फिर सिस्टर आयरिन अपने बारे में बताती है, उसके फादर ने उसे यहाँ पर भेजा था। वो उसको खास पसंद नहीं करते, इवन वो उसकी मदर को भी पसंद नहीं करते थे। उसे अपनी माँ के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं है, उसे छोटी मोटी झलकियाँ याद है। और नापसंद करने की वजह ये थी कि यहाँ पर उसे जो विजन्स वगैरह आते थे वो सबको झूठ लगते थे। खैर यहाँ चर्च में आखिरी मूवी के हादसों के बारे में चर्चा हो रही होती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता वो नन खुद सिस्टर आयरिन थी। वो खुद इन चीजों से दूर रहना चाहती थी। भले ही वो इविल को हराने में कामयाब हो गई, लेकिन वो खौफनाक मंजर का डर आज भी जिंदा था। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ आखिरी मूवी का मोरिस काम कर रहा था। इस स्कूल को मैडम लोरेंटो चलाया करती थी और नेचर वाइज वो एग्रेसिव होती है मोरिस के साथ, क्योंकि उसका बेटा सेड्रिक यहाँ चैपल के अंदर मारा गया था, जिसके कारण चैपल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ पर सोफी नाम की एक मासूम सी लड़की पढ़ती थी, जिसकी मदर केट वहीं पर पढ़ाती है। और मोरिस सोफी का बहुत अच्छा दोस्त था, वो उसकी काफी केयर भी करता था। साथ ही यहाँ पर 3 से 4 ऐसी लड़कियां थी जो सोफी को बुली किया करती थी, जिनसे अक्सर मोरिस बचाया करता था। वो सोफी को उसे बॉयफ्रेंड कहकर चिढ़ाया करती थी। खैर हम यहाँ देख पाते हैं कि मोरिस के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि उसके अंदर नन डीमन वेलक थी। अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए यहाँ पर आती है। उसको अजीब हालत में मोरिस मिलता है, क्योंकि वो कॉकरोच को खा रहा था और कॉकरोच को साफ करने के लिए यहाँ की मैडम ने बोला था, क्योंकि यहाँ की बुली लड़कियों ने मैडम के रूम के अंदर कॉकरोच को डाल दिया था। खैर मोरिस के अंदर से वेलड बाहर आकर उसी लड़की को मार देता है। यहाँ शुरुआत में जो आदमी सूटकेस लेकर निकला था, जो कि फादर को जलाकर मार दिया गया था, वो कोई और नहीं बल्कि मोरिस ही था, जिसके अंदर वेलक थी। इनको मारने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टर आयरिन को नाइटमेयर आती है मोरिस के, जो कि उससे मदद मांग रहा होता है। तभी उसे वेलक डरा देती है, क्योंकि वो यहाँ इन सब चीजों से जुड़ी हुई थी, जिसके बाद वो काफी परेशान रहने लगती है। वहीं वो बुली लड़कियां वापस से सोफी को परेशान करती है, उसको उसी बेन चैपल के अंदर ले जाती है जहाँ जाना मना था। वहाँ वो उसको एक गेम खेलने के लिए बोलती है कि उसे विंडो पर बने गॉड की आंखों में ही देखना होगा, जिसके अंदर डीमन की आई दिखाई देती है। अगर उसने नजर हटाई तो डीमन आकर उसे खत्म कर देगा। अब वो उसी को ही देखने लगती है। वहीं वो तीनों लड़कियां उसको अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ हलचल शुरू हो जाता है, साथ ही पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है। अब वेलक उसे हॉन्ट करती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी मोरिस आकर उसे बचा लेता है। और अब तक केट भी वहाँ आ गई थी, जो उसे अपने साथ ले जाती है। वहीं आयरिन को रेवनक बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि अलग अलग जगहों पर प्रीस्ट और नन की जान जा रही है। और रिसेंटली फ्रांस के एक चर्च के अंदर एक प्रीस्ट को जलाकर मार दिया गया, और ये काम उसी डीमन वेलक का है, जो मरा नहीं, वो अब वापस आ चुका है। पहले भी सिस्टर एक बार उस डीमन को हरा चुकी है, तो दोबारा इस केस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। लेकिन यहाँ सिस्टर उसके लिए मना करने लगती है। उसका ये कहना था कि उसके साथ में फादर वर्क भी थे, जो अब काफी अच्छी पोजीशन पर है, तो उन्हें उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन रेवनक यहाँ कहते हैं कि उनकी हैजा से मौत हो चुकी है, तो ये काम सिस्टर आयरिन को ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया और इंसानियत की बात थी, जिसके चलते सिस्टर अपनी डर पर काबू पाती
जाती है और इस केस को इन्वेस्टिगेट के लिए चल देती है। अब आयरीन फ्रांस के उसी चर्च के लिए निकल जाती है जहाँ फादर को जलाकर राख किया गया था और यहाँ पर उसका साथ देने के लिए सिस्टर डेब्रा चुपके से ट्रेन में चढ़ जाती है, जिस पर आयरीन समझाती है ये ठीक नहीं है, तुम्हें वापस जाना होगा क्योंकि पता लगने पर उन्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन डेब्रा अपनी माँ की फोटो दिखाकर बोलती है कि वो भी जलकर मारी गई थी और वो उन्हें ही गॉड मानती थी और तब से उसकी फेथ टूट चुकी है और वो नहीं मानती कि वाइन को छूकर प्रेयर करने से जीसस क्राइस्ट भी खून में बदल सकता है। जिस पर आयरीन बोलती है कि वो अपने फेथ पर ध्यान दे और फेथ से बड़ी कोई भी चीज नहीं है और फेथ के चलते बड़े बड़े मिरेकल्स होते हैं जो कि उसने खुद देखे हैं। खैर वो दोनों फ्रांस पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेट शुरू होती है। आयरीन यहाँ पर आते ही जेक के विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर वो थोड़ी बहुत छानबीन करती है, साथ ही नन्स के विजन्स उसे बार बार हॉन्ट करती रहती है। तभी उसे खेलता हुआ जेक मिलता है, लेकिन वो उसे कुछ खास नहीं बता पाता। वो बोलता है कि हाँ उसने वेलक को देखा था। तभी उसे नन हॉन्ट करता है। अब यहाँ पर किताबें अपने आप ही पलट कर नन का रूप ले लेती है और वेलक आयरीन का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद में वो किसी नन को देखती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी। जिसके बाद सिस्टर आयरीन बेहोश हो जाती है और डेब्रा आकर उसे संभालती है। वहीं हमें स्कूल के अंदर दिखाया जाता है कि मोरिस बार बार वेलक के द्वारा प्रजेस हो रहा था और यहाँ पर बहुत सारी हॉन्टिंग हो रही थी, जिससे कि सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और सोफी को फ्यूचर इवेंट दिखाई देता है कि एक गेट खुलता है जो लोरेन वोन का ही घर होता है। हॉल में उसे नन दिखाई देती है। यहाँ पर उसकी बेटी उसकी तरफ इशारा करती है। तभी सिस्टर आयरीन को हॉस्पिटल में होश आता है। वो समझ जाती है आखिरी टाइम मोरिस ने उसका साथ दिया था और उसको बचाया था। तभी वेलक ने उसको अपना शिकार बना लिया और उसको अपने वश में कर लिया। इस तरह से वो बच गई। अब सभी जगह घूमकर लोगों की जान ले रही थी। अब डेब्रा उसको बताती है कि जेक उससे मिलने आया था और उसको एक होली क्रॉस देकर गया है जो सिस्टर आयरीन ने अपने विजन्स में देखा था, जिस पर कोई सिंबल बना हुआ था। अब वो सिंबल के बारे में पता लगाने के लिए वो दोनों कैथोलिक आर्काइन में जाते हैं, जहाँ पर उनको पता चलता है कि ये सिंबल एक खानदानी सिंबल है जो सेंट लूसी के खानदान से है। उसने अपने विजन्स में सेंट लूसी की आंखें निकलते हुए देखी थी। तभी सिस्टर आयरीन कहती है कि ये सभी लोग सेंट लूसी के वंशज हैं। तो वेलक यहाँ उसकी आंखों को चाहता है, जिसके चक्कर में वो सभी खानदानों को खत्म कर रहा है क्योंकि उन पावर से ही उसकी पावर वापस मिल सकती है। लाइब्रेरी यहाँ पर ये सभी बोलता है कि उन लोगों को उसको रोकना होगा। अब वो उनको रैली की लोकेशन भी बता देता है कि यहाँ से कुछ ही दूर अबेंडेड चैपल के अंदर उसको दफनाया गया है, जहाँ शुरुआत में एक वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी। बाद में वहाँ बोर्डिंग स्कूल बना दिया गया था। अब आयरीन और डेब्रा वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच हम चैपल के अंदर देखते हैं जहाँ स्कूल की प्रिंसिपल उसको अजीब तरह से घूमता हुआ मोरिस मिलता है, जो कि चैपल के गेट पर अपना सिर मार रहा था, जिसको वो होश में लेकर आती है और उसको सोने के लिए भेज देती है। जहाँ मोरिस कहता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आया। तभी उसी चैपल से आवाज आने लगती है, जहाँ वो लॉक खोलकर अंदर जाती है। तभी उसे उसके मरे हुए बेटे का घोस्ट हॉन्ट करता है। अब वेलक सेड्रिक की स्पिरिट के जरिए उसकी माँ को पिटवा पिटवा कर मार डालती है। अब अगली सुबह केट आती है तो उसको यहाँ मैडम की लाश मिलती है, जिसको यहाँ से ले जाया जाता है। यहाँ पर ये सभी बहुत ही ज्यादा डर गए थे और टूट गए थे। उसी शाम देख पाते हैं कि मोरिस, केट और सोफी वहाँ पर डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मोरिस की तबीयत खराब हो जाती है, साथ ही उसके गर्दन के नीचे उल्टा क्रॉस बहुत ही भयानक दिख रहा था। हम समझ पाते हैं कि उसका प्रजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तभी आयरीन और डेब्रा वहाँ पर आ जाती है। वो मोरिस से यहाँ पर सोफी और केट से दूर होने के लिए बोलती है, क्योंकि आयरीन जानती थी मोरिस के अंदर वेलक है। तभी वेलक उसके अंदर से जाग उठता है और बहुत ही भयानक तरीके से मोरिस को प्रजेस्ट कर लेता है। वेलक आयरीन को हेलो सिस्टर कहकर क्रिएट करता है, जिसके बाद में वो चैपल की तरफ निकल पड़ता है। उसे चैपल की तरफ जाता देख आयरीन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आयरीन को बहुत बुरी तरह से हर्ट कर देता है। वो उठकर राइट्स को पढ़ने लगती है, जिसके चलते मोरिस के अंदर वेलस कमजोर पड़ने लगता है और डेब्रा एक चीज लेकर उसके पीछे से मारती है, जिसके चलते मोरिस वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो दोनों मोरिस को एक जगह पर बांध देते हैं ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए। फिर ये सारे के सारे लोग चैपल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उनको सेंट लूसी की आंखें मिल जाए। अब चैपल के अंदर जाकर उस वेली को ढूंढते हैं। वहाँ सोफी उन्हें वहाँ के विंडो के बारे में बताती है, जो असल में एक मैकेनिज्म था जो सेंट लूसी के खानदान वालों ने लगाया था, ताकि आगे कोई उनका जानकर आएगा तो यहाँ पर उनको उनकी आंखें मिल जाएगी। सोफी बताती है
इसीलिए जब भी यहाँ पर सूरज की किरणें गोड पर पड़ती है तब उसकी आंखें चमकती है। अब डेबरा वहाँ जाकर टॉर्च मारती है, तभी एक लाल रेज उनको रास्ता दिखाती है। सेंट लूसी की आंखें कहाँ है, तभी वो रेलिंग निकाल लेती है। साथ में मोरिस भी जाग उठता है। वहीं विंडो से गोड भी अचानक गायब हो गए थे, जिसके चलते सोफी बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी हम बाकी बच्चों को देख पाते हैं जिनको वेलक का रियल घोस्ट हॉन्ट करने लगता है। तभी डेबरा वहाँ पर आ जाती है और बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। साथ ही वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। ये सभी भागकर एक दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहाँ उसी प्रिंसिपल का घोस्ट उनको हॉन्ट करता है, जो कि मेरे हिसाब से इनके साथ में बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि ये सोफी को बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। तभी सिस्टर आयरिन को दिखाया जाता है, जिसके साथ सोफी भी होती है। वहाँ केट भी थी, जो बच्चों के पास चली जाती है। उनको बच्चों की आवाज आ रही थी। तभी सिस्टर आयरिन पर हमला करने के लिए प्रजेस हुआ मोरिस आ जाता है और उससे वो रेलिंग लेने लगता है। उसका फायदा उठाकर सोफी उस रैली को लेकर भाग जाती है, जो उस बॉक्स के अंदर था, और इसी चीज का विजन्स आयरिन ने भी देखा था। जिसके बाद मोरिस सोफी के पीछे पड़ जाता है। वो जैसे तैसे बचकर भाग रही होती है और टॉप फ्लोर पर पहुंच जाती है। मोरिस भी उसके पीछे था। साथ में बिल्डिंग भी एक तरफ से टूटने लगी थी, क्योंकि सोफी के हाथ में जो रेलिंग था वो एक्टिवेट होने लगा था। उसके अंदर से एक येलो लाइट निकलती है, जिस कारण इस तरफ रेलिंग भी नहीं आ पाता। इसी फोर्स के कारण वहाँ बिल्डिंग टूट रही थी। अब मोरिस को पकड़ने ही वाला होता है। तभी आयरिन वहाँ पर आ जाती है। वो मोरिस को रोकती है और रेली को लेकर उसके सामने रख देती है, जिससे बहुत ही खतरनाक लाइट निकलती है, जिससे कि वो तड़पने लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो मारा गया। कारण सोफी और आयरिन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब आयरिन उसकी बॉडी के पास जाती है, लेकिन ये सब उसे डीमन का ट्रिक होता है। तभी वेलिक उस रेली को ले लेता है। अब वो आंखें वेलक के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो बहुत ही भयानक और बड़े रूप में आ जाता है। वहीं केट के साथ में जो बच्चियां थी, एक बच्ची जो सोफी को बुली किया करती थी, वो मॉन्स्टर उसके अंदर अपना नाखून गड़ा देता है। साथ में उसने सोफी को मरवाने की भी कोशिश की थी। अब वेलक इतना शक्तिशाली हो चुका था कि वहाँ वो आयरिन को भी उठाकर जलाने लगता है। तभी उसे अपने मदर की याद आने लगती है। साथ ही हमें लॉरेन वॉरेन की झलक दिखाई देती है, जिसके बाद सिस्टर आयरिन की, उसकी माँ की और लॉरेन वॉरेन की आंखें चमकने लगती है। यानी ये सारी के सारी सेंट लूसी के वंशज है और इसी कारण यहाँ लॉरेन वॉरेन और आयरिन कनेक्ट है। इसलिए उसे किसी रैली की जरूरत नहीं, क्योंकि आंखें ही काफी है। इसलिए वो उस आग को बुझा देती है और नन को भी हराने लगती है। अब वेलेग ये देख बुरी तरह चिढ़ जाता है, जिसके बाद वो उसे मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है। साथ ही सोफी को भी फंसाने लगता है और वो प्रेस के लिए तैयार होती है। वो डेबरा को भी प्रेस करने के लिए कहती है। ये देख डेबरा को मिरेकल्स पर भरोसा हो जाता है। वो दोनों नोटिस करती है यहाँ पर वाइन है। अब वो दोनों प्रेस करने लगती है, जिस कारण वो वाइन होली वाटर में बनकर उफरता है, जिस कारण ये पवित्र खून वेलेग को जलाकर खत्म कर देती है। अब मूवी के एंडिंग सीन में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। अब एट और लॉरेन वॉन को देखते हैं, जहाँ उनके पास चर्च से कॉल आता है, यानी एक और नया केस। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।